Hello, this is Ravi Kumar Soni and you are watching me on Simis YouTube चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे 128 को 128 रिप्रेजेंट कैसे करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की प्रोग्रामिंग सी में करूंगा, लेकिन आप इस प्रोग्रामिंग के लॉजिक से आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को सी के अलावा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन किसी भी और दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूं। ये प्रोग्राम मैं जो बना रहा हूं, ये 3 डिजिट्स नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए होगा। ये 3 डिजिट पे भी अप्लाई होगा, 2 डिजिट पे भी अप्लाई होगा, 1 डिजिट पे भी अप्लाई होगा, लेकिन ये 4 डिजिट पे अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये भी सही है कि अगर मैं आपको 3 डिजिट पे ये सिखा दूं तो आप इसे 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट या जितने भी डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स के लिए लॉजिक ऐड करके आप इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को 3 डिजिट्स के लिए बता रहा हूं। ठीक है, यानी मैक्सिमम आप 3 डिजिट्स नंबर इनपुट करेंगे, मिनिमम आप 1 डिजिट भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे नंबर लेना है। डिजिट के पोजीशन को जानने के लिए मैं यहां पे एक एच ले रहा हूं, एच फॉर 100 पोजीशन, टी फॉर 10 पोजीशन एंड यू फॉर यूनिट पोजीशन। सबसे पहले मैं यूजर से नंबर इनपुट करा ले रहा हूं, इंटर नंबर। ठीक है, इन 3 डिजिट। ठीक, 3 डिजिट्स एंड बिलो, यानी आप 3 डिजिट्स का भी ले सकते हैं, 2 डिजिट का भी ले सकते हैं और 1 डिजिट का भी ले सकते हैं। ओके, और इसको मैं स्कैन ऑफ कर ले रहा हूं एन में। ओके, अब सबसे पहले 100 पोजीशन निकालना है। तो 100 पोजीशन निकालने के लिए मैं इस एन को डिवाइड कर दूंगा 100 से। ठीक है, अब एक स्विच स्टेटमेंट में चलाता हूं और इसमें मैं एच को सेंड कर देता हूं और इसमें केस लगाता हूं कि केस अगर 1 होगा तो प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एफ 100। ठीक है, उसके बाद आप ब्रेक लगा दीजिए। इसी तरह से टोटल 9 केसेस बनेंगे, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह से मैं टोटल 8 टाइम पेस्ट कर ले रहा हूं। 4, 5, 6, 7, 8। ओके, केस 1 यहां पे कर दूंगा, यहां पे केस 2 कर दूंगा और इसे 100 के बजाय मैं यहां पे 200 कर दूंगा। यहां पे मैं 3 कर दूंगा, यहां पे मैं 300 कर दूंगा। यहां पे मैं 4 दूंगा और यहां पे मैं 400 कर दूंगा। यहां पे मैं 5 दूंगा और यहां पे मैं 500 कर दूंगा। देन आफ्टर 600, 7, 700,
8, that is 800, and one more, so control V for 9, that is 900. ओके, इसके बाद मैं स्विच केस स्टेटमेंट को, स्विच केस को मैं यहां पे क्लोज कर दे रहा हूं। इट मींस मेरा 100 पोजीशन का काम हो गया। अब मुझे 10 और यूनिट पोजीशन का काम करना है। तो मैं अगर नंबर में मैं 100 से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर मिलेगा दैट विल बी इन 2 डिजिट। इट मींस उसमें 10 पोजीशन भी होगा और यूनिट पोजीशन भी होगा। लेकिन जो 2 डिजिट का नंबर हमें मिला उसमें हम 10 और यूनिट पोजीशन तभी निकालेंगे जब हमारा 2 डिजिट का नंबर 20 एंड मोर देन 20, क्योंकि 20 और उससे बड़े नंबर में जो कंसेप्ट होता है 21 का होता है, 22 का होता है, 31 का होता है, 32 का होता है, 41 का होता है, 42 का होता है, 81 का होता है, 82 का होता है, 91 का होता है, 92 का होता है। पर 10 के बाद जो 11 होता है, ठीक है, वो 10 के बाद 11 होता है, वो 21 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 19 तक का केस अलग बनेगा, और अगर नंबर 20 के बिलो है तो उसका एक 19 का केस अलग बनेगा, और अगर 20 और 20 से ज्यादा है तो फिर उसमें हमें 10 पोजीशन निकालना होगा और यूनिट पोजीशन निकालना होगा। तो यहां पे हमें n को चेक करना होगा कि अगर n लेस देन 20 है तो इसका मुझे 19 केस इसमें बनाना होगा। तो एक स्विच लगाऊंगा मैं यहां पे n के लिए, और इसमें टोटल मैं 19 केस डील करूंगा, केस 1, और इसमें मैं लिखूंगा प्रिंट एफ 1, ठीक है, ब्रेक, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी, और इसे मैं पेस्ट कर देता हूं 18 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 3 to 5 टाइम्स। That is 6 times, 7 times, 8 times, 9 times, 10 times, 11 times, 12 times, 13 times, 14 times, 15 times, 16 times, 17 times, 18 times and 19 times। अब मुझे यहाँ पे स्टार्ट करना है 1 से। तो 1 के लिए तो 1 रहेगा, 2 के लिए 2 रहेगा, 3 के लिए 3 रहेगा, सॉरी यहाँ पे भी 2 करना होगा, यहाँ पे 3 करना होगा, यहाँ पे 4 करना होगा, और यहाँ भी चेंज करके 4 देना होगा, यहाँ पे 5 करना होगा, यहाँ पे 5 देना होगा, यहाँ पे 6 करना होगा, यहाँ पे 6 देना होगा, यहाँ पे 7 करना होगा, यहाँ पे 7 देना होगा, यहाँ पे 8 करना होगा, यहाँ पे 8 देना होगा, 8, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9 राइट करना होगा, फिर यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 लिखना होगा, फिर यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 11 लिखना होगा, यहाँ पे 12,
तो यहाँ पे 12 लिखना होगा, यहाँ पे 13 तो यहाँ पे 13 लिखना होगा, यहाँ पे 14 तो यहाँ पे 14 लिखना होगा, यहाँ पे 15 तो यहाँ पे 15 लिखना होगा, यहाँ पे 16 तो यहाँ पे 16 देना होगा, यहाँ पे 17 तो यहाँ पे 17 देना होगा, यहाँ पे 18 तो यहाँ पे 18 देना होगा, एंड फाइनली 19 यहाँ पे 19 लिखना होगा। ओके, तो ये 19 का मैंने एक स्विच केस तैयार कर लिया है, ठीक है। ओके, और यहां पे आपका इफ क्लोज हो गया है। अब इसके एल्स में मुझे जाना है, इसके एल्स में मुझे जाना है, और एल्स में मुझे यहां लिखना है, एल्स में जाने का मतलब कि जो नंबर है वो 20 एंड मोर देन 20 है, तो मुझे 10 पोजीशन निकालना है। तो 10 पोजीशन निकालने के लिए मुझे n को डिवाइड करना होगा 10 से, 10 पोजीशन निकल जाएगा। यूनिट पोजीशन निकालने के लिए मुझे n को डिवाइड करना होगा 10 से और रिमाइंडर गेट करना होगा। तो यहां पे करता हूं। अब दोनों के लिए अलग अलग स्विच चलाना होगा। एक स्विच मैं टी के लिए चला रहा हूं, ठीक है, जो 2 से लेके 9 तक होगा। तो ये केस स्टार्ट होगा 2 से लेके 9 तक, ठीक है, केस 2, और इसमें प्रिंट एफ हो जाएगा 20, और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको 9 टाइम 8 टाइम करना है, कंट्रोल वी, देन आफ्टर कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब मुझे यहां ये करना होगा कि 2 के लिए 20, यहां पे करना होगा 3, 3 के लिए 30, THIRTY 30, यहां पे देना होगा 4, 4 के लिए 40, 5 के लिए 50, 6 के लिए 60, 7 के लिए 70, 8 के लिए 80, एंड 9 के लिए 90, 90, ठीक है। दैट्स इट, ये आपका हो गया, ये क्लोज हो गया स्विच का, ये एल्स का क्लोज हो गया, ठीक है, और ये आपका फाइनली एक मेन का क्लोज हो गया, ठीक। ये तो हुआ मेरा 100 पोजीशन का। अब मुझे यहां पे एक और इसमें स्विच केस देना है, यहां पे स्विच 10 यूनिट पोजीशन के लिए, ठीक है।
और इसमें मुझे केस करना है 1 to 9 का, तो मैं ऊपर से 1 to 9 जो दिया हुआ है इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं। 1, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूं 9 तक। कंट्रोल सी, और नीचे जा रहा हूं, ये एल्स पोर्शन हो गया, यहाँ पे डाल, इसको यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूं। ओके, अब हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। एक बार ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस में चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, मेन क्लोज, मेन स्टार्ट हुआ, स्विच स्टार्ट हुआ, सारे केस, उसके बाद 100 का स्विच क्लोज हो गया, फिर इफ का स्विच का स्टार्ट हुआ, स्विच क्लोज, देन इफ क्लोज, फिर एल्स स्टार्ट हुआ, फिर स्विच स्टार्ट हुआ, स्विच क्लोज, फिर स्विच स्टार्ट हुआ, स्विच क्लोज, देन एल्स क्लोज, एंड देन फाइनली आपका मेन क्लोज हो गया। सो हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब मैं इसे सेव कर ले रहा हूं और इसका मैं नाम दे दे रहा हूं डिजिट, digit.c। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूं। ठीक है, इंटर नंबर इन 3 डिजिट एंड बिलो। ठीक है, तो मैं यहां पे 3 डिजिट का नंबर दे रहा हूं 128 और इंटर प्रेस कर रहा हूं, तो देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है 128। ठीक है, मैं इसको दोबारा रन करा रहा हूं और इस बार मैं नंबर दे रहा हूं 400। तो इस केस में आना चाहिए 400 डिजिट वर्ड्स में, तो यहां पे आ रहा है 400। ओके, मैं फिर से रन करा रहा हूं और कोई 2 डिजिट का नंबर मैं दे रहा हूं। मैं इस बार दे रहा हूं 97, तो 97 आना चाहिए। सो इट इज प्रिंटिंग 97। तो आई होप सो कि ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया बताया, ये जो प्रोग्राम आपको आज बताया, इससे आपको डिजिट को वर्ड्स में कन्वर्ट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन ये प्रोग्राम मैंने 3 डिजिट पे आपको बताया है। आप इसमें लॉजिक को एक्सपेंड करके इसे 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, जितने डिजिट में कन्वर्ट करना चाहें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।